Bismillahirrahmanirrahim. It's me Sayyid Muhammad Hassan Raza from mathemath.com. Let's start with question number 6 of exercise number 4.3. The statement of the question is x square over x plus 2 into x square plus 4 into. इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू सॉल्व करना है. ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है और इसी तरह से है जिस तरह से अभी हमने लास्ट क्वेश्चंस किए. इसके अंदर जो सिंपल x है वो तो a के डिनोमिनेटर में आ गया और जो एक्स स्क्वायर है वो यहाँ पे bx प्लस सी के डिनोमिनेटर में आ जाएगा जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया. अब यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 के दोनों साइड पर मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर ओवर एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसी के साथ a को भी और bx प्लस सी को भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया. यहाँ पे ये दोनों कैंसिल आउट हो गए. यहाँ x प्लस 2 से कैंसिल आउट हो गया. यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 से कैंसिल आउट हो गया. तो फाइनली हमारे पास यहाँ पे जो बचा ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए, ये ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 ये प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 2 रह गया. अब ये हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर, ए इंटू 4 प्लस बी एक्स जब x से मल्टीप्लाई होगा तो बी एक्स स्क्वायर, bx जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2bx, c जब x से मल्टीप्लाई होगा तो cx, c जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2c आ जाएगा. अब हम दोबारा चलते हैं इक्वेशन नंबर 2 की तरफ और इक्वेशन नंबर 2 के अंदर जो हमारे पास x प्लस 2 है इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये 0 है. दिस इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे x इज इक्वल टू x की वैल्यू जब कैलकुलेट की तो यहाँ पे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू यहाँ 2 प्लस का है, ये इक्वल के दूसरी साइड पर जाके माइनस हो जाएगा तो x इज इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा. ये x इज इक्वल टू माइनस 2 हमने अपनी इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया. तो यहाँ पे जो x स्क्वायर है यहाँ आ जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस बी एक्स प्लस सी इसी तरह से आ गया और यहाँ पे x की जगह पे माइनस 2 आया. सो माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और ये 0 इस सारे को 0 कर देगा. अब यहाँ पे देखिए माइनस 2 का स्क्वायर 4 आ गया प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 8a दैट इज इक्वल टू माइनस 2 का स्क्वायर 4 और ये 4 इज इक्वल टू 8a आ जाएगा. अब ये 8 और a यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये इक्वल के दूसरी साइड पर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा तो ये 4 ओवर 8 आ जाएगा. सो a इज इक्वल टू 1 ओवर 2 आ जाएगा. नेक्स्ट अब हम कंपेयरिंग के थ्रू काम करने की कोशिश करते हैं. तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर जो कि सबसे बड़ी पावर है इसके कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लेते हैं. यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 तो 1 इज इक्वल टू a प्लस b. तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a प्लस b. 1 इज इक्वल टू a की वैल्यू है हमारे पास 1 ओवर 2 तो ये 1 ओवर 2 प्लस b आ जाएगा. ये 1 ओवर 2 इक्वल साइन के दूसरी साइड पर जाएगा तो ये माइनस 1 ओवर 2 आ जाएगा क्योंकि यहाँ ये प्लस का है. सो b इज इक्वल टू 1 माइनस 1 ओवर 2. नेक्स्ट यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लिया, ये 2 आ गया. 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू b आ जाएगा. तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 ओवर 1. सो ये 1 ओवर 2. सो b की वैल्यू भी हमारे पास 1 ओवर 2 आ जाएगी. बिल्कुल इसी तरह से अब हम c की वैल्यू को कंप्यूट करने के लिए हम x के कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं. अब अगर हम देखें तो यहाँ पे कोई x का बिल्कुल भी x नहीं है. सो ये 0 इज इक्वल टू आ जाएगा 2b प्लस c. तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 2b प्लस c. 0 इज इक्वल टू 2 इंटू b की वैल्यू हमारे पास 1 ओवर 2. ये 2 और 2 कैंसल आउट हो गए तो 0 इज इक्वल टू 1 प्लस c. ये 1 इक्वल साइन के दूसरी साइड पर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा तो c इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया. अब देखिए तो हम c, b और यहाँ पे a b c तीनों की वैल्यूज को कंप्यूट कर चुके हैं. तो ये a b और c की तीनों की वैल्यूज को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो हमारे पास एक्स स्क्वायर ओवर एक्स प्लस 2 इज इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू
ये इक्वेशन नंबर 1 हमारी ये थी कि a प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ a की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू 1/2 इंटू एक्स प्लस c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये सबसे पहले तो ये 2 सिंपल इस डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो गया और इसका किस्सा तो यहीं पे तमाम हो गया कि ये 1/2 इंटू एक्स प्लस 2 और ये क्वेश्चन के एंड तक इसी तरह से चलता रहेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक्चुअली हो ये रहा है कि ये है 1/2x, ये -1 इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा -1। अब इन दोनों का एलसीएम हम ले लेते हैं। अब देखें ये सिचुएशन कुछ इस तरह से बन रही है कि यहाँ 1/2 इंटू एक्स, यानी ये 1/2 इंटू एक्स -1, ये माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -1 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे अगर हम देखें तो इस 1 का डिनोमिनेटर 1 है, तो हम यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लेते हैं जो कि 2 आता है, और ये 2 आने की वजह से यहाँ पे हमारे पास x रह जाएगा और ये 2 1 के साथ सिंपल मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास x - 2/2 आ जाता है। अब ये 2 यहाँ पे इस डिनोमिनेटर के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सो हमारे पास x - 2/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा। और इस तरह से हमने ये एक्स स्क्वायर ओवर एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 को पार्शियल इसके फ्रैक्शंस में चेंज कर दिया। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा YouTube चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग mathemaths.com।